जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का एक कारक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि बर्ड फ्लू का कारक कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है H5N1, H6N2, N2H6, H6N4। तो इसका राइट आंसर होगा H5N1। H5N1 एक वायरस है जो बर्ड फ्लू का एक कारक है। और यह वायरस है जो यह पक्षियों को प्रभावित करता है और यह मनुष्यों में मुर्गियों के द्वारा फैलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन्स लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन्स है जो लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है इंसुलिन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स या एड्रेनालिन हार्मोन्स। तो इसका राइट आंसर होगा एड्रेनालिन हार्मोन्स है जो लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो बिहू है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका ऑप्शन है असम, मणिपुर, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा असम। बिहू है जो असम का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो पोंगल है वो किस राज्य का त्यौहार है। इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, असम या बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। पोंगल है जो एक तमिलनाडु का त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो पंडित भीमसेन जोशी हैं वो किससे संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन है संगीत से, राजनीति से, पर्यावरण से या ज्योतिषी से। तो इसका राइट आंसर होगा संगीत से। पंडित भीमसेन जोशी संगीत से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस वर्ष भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। इसका ऑप्शन है 1975, 1976, 1974 या 1971। तो इसका राइट आंसर होगा 1975। भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना 1975 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेघालय का लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है। इसका ऑप्शन है नाटी, लोहो, बाम्बू नृत्य या खानटुम। तो इसका राइट आंसर होगा लोहो नृत्य जो मेघालय का प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। इसके ऑप्शन है 1986, 1987, 1988 या 1984। तो इसका राइट आंसर होगा 1986। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू हुआ और यह पूरे भारत में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है 5 जून, 21 जून, 8 मार्च या 1 फरवरी। तो इसका राइट आंसर होगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जोनास साल्क हैं वो किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। इसका ऑप्शन है पोलियो का टीके, चेचक का टीका, मलेरिया का टीका, एड्स की खोज। तो इसका राइट आंसर होगा पोलियो का टीका। जोनास साल्क हैं वो पोलियो के टीके की खोज के लिए जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्स का कारक है या एड्स का कारण है। तो दोस्तों आपको बताना है कि एड्स किसके कारण होता है। इसके ऑप्शन है बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस या अमीबा। तो इसका राइट आंसर होगा
वायरस। एड्स है जो वायरस के कारण फैलता है या विषाणु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका ऑप्शन है रिकेटस, एनीमिया, स्कर्वी, अधिरक्तता। तो इसका राइट आंसर होगा एनीमिया। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त करने के कितने दिन के अंदर इसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में प्राप्त करने के कितने अंदर उसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है 14 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, या कभी नहीं, या 30 दिन के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिन के अंदर। जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में प्राप्त होने के 14 दिन के अंदर लोकसभा में वापस कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक की प्रस्तुत करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपको बताना है कि धन विधेयक के प्रस्तुत करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन है धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक है केवल यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा है जो भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा का सभापति। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष है जो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है या किसके द्वारा की जाती है। तो इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या महाधिवक्ता द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। भारत के संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 360, या अनुच्छेद 144। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महाधिवक्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यह नियुक्ति जब की जाती है जब भारत का मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या वह कार्य करने में असक्षम हो, तो तब भारत में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली है? तो दोस्तों आपको बताना है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली है? तो इसका ऑप्शन है नैनीताल, पौड़ी, टिहरी या कालसी। तो इसका राइट आंसर होगा कालसी। सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्रति उत्तराखंड में है जो कालसी से मिली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है टॉलमी जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो टॉलमी थे वो अशोक के जिसके साथ राजनयिक संबंध थे वो कहाँ के शासक थे? इसके ऑप्शन है मिस्र, सायरन, मकदूनिया या सीरिया। तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र। टॉलमी थे जो मिस्र के शासक थे जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है कि गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली और मथुरा शैली कला का विकास हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? इसके ऑप्शन है 306 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 302 ईसा पूर्व या 355 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है कि शक संवत है वो कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, 6वीं सदी में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 78 ईस्वी। शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 78 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? तो दोस्तों आपको बताना है कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो इसका ऑप्शन है चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश या सातवाहन वंश। तो इसका राइट आंसर होगा सातवाहन वंश। निम्न राजवंशों में सातवाहन वंश था वो सबसे पुराना राजवंश था और सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सिमुक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? इसके ऑप्शन है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, मनुस्मृति या वामन पुराण। तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पुराण। आंध्र सातवाहन वंश के राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत का मार्टिन लूथर कौन कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या राजाराम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी तथा इन्होंने वेदों और लौटों का नारा दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो दोस्तों आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो दोस्तों आपको बताना है कि किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, महात्मा ज्योतिबा फुले, एम.जी. रानाडे या एम.जी. चंद्रकार। तो इसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग।
आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई। तो इसके ऑप्शन है सत्यशोधक समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सत्यशोधक समाज। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1873 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।